हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने अरे की स्टार्टिंग करी थी, जिसमें हमने देखा था कि अरे कैसे होता है, अरे का क्रिएशन, अरे को इंपोर्ट करने के तरीके, देन सिंगल डायमेंशनल अरे एंड मल्टी डायमेंशनल अरे। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अरे का ही एक पार्ट होता है numpy। सो numpy बेसिकली एक मॉड्यूल होता है जिसको हम पाइथन में यूज़ करते हैं। इसका पूरा नाम होता है न्यूमेरिक पाइथन। सो ये क्या होता है, ये एक पैकेज होता है जिसमें मल्टीपल क्लासेस, फंक्शंस एंड वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं उनको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन में। ये एक तरीके का मॉड्यूल है जो न्यूमेरिक अरे के अंदर यूज़ होता है। तो इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं डायरेक्ट, num डॉट पाई। ओके, अब इसको इंस्टॉल करना पड़ता है सबसे पहले, कि अगर हमारे पास जब जो भी हमारे पास मॉड्यूल्स हम यूज़ करते हैं उसको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जाते हैं हमारे टर्मिनल में हम लिखते हैं पिप इंस्टॉल numpy। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। आप करेंगे तो मल्टीपल, जैसे हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल हुआ था उसी तरीके से मल्टीपल फाइल्स डाउनलोड होंगी। थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका numpy इंस्टॉल हो जाएगा। अब अगर हमें चेक करना है numpy इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट मेथड का, इंपोर्ट numpy। तो यहाँ पर चल गया, रेड लाइन में एरर नहीं आया, मतलब हमारा पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आपका भी पैकेज में अगर एरर नहीं आएगा तो आपका पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली आपको लिखना है टर्मिनल के नीचे, टर्मिनल में, या आप अगर किसी और चीज़ पे कोडिंग करते हैं, CMD है या फिर विंडोज़ पावर शेल एडमिन है, सेम आप कमांड लिख दीजिए पिप इंस्टॉल numpy स्पेसिंग के साथ, आपका पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए। अब इंपोर्ट numpy करने के बाद इसको यूज़ करना है, तो एक ए नाम से वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने numpy को कॉल किया, numpy लिखा, ऊपर की लाइन कलरफुल हो गई, डॉट। मैंने बताया कि ये मेथड यूज़ करी कि ये अरे है, इसके अंदर मैंने अरे दिया 10, 20, 30, 40, 50। ये मेरा एक अरे जनरेट हो गया। सिंपली मैं प्रिंट कर दूंगा मेरे ए को, जो क्या स्टोर कर रहा है, जो अरे को होल्ड करके चल रहा है। रन करा तो 10, 20, 30, 40, 50 मुझे मेरा अरे मिल गया। अब अगर मैं टाइप प्रिंट करूंगा कि मुझे भाई साहब टाइप भी बताओ इसका, तो ये बता देगा numpy डॉट एनडी अरे। मतलब ये क्या है, numpy टाइप का है, न्यूमेरिक पाइथन टाइप का है, जिसके अंदर क्या है, मैं अरे के साथ कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। सो numpy इज अ पैकेज दैट कंटेन सेवरल क्लासेस फंक्शंस। अब इसी को, अब इसके अंदर होते हैं कुछ फंक्शनैलिटीज अरे के अंदर, उसमें हम जाएं उसके पहले एक और एग्जांपल बताना चाहता हूँ आपको numpy का, कि सपोज मुझे जैसे अलग अलग वर्जन्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा फ्रॉम numpy, numpy मॉड्यूल में से इंपोर्ट कर लो एवरीथिंग, सब कुछ इंपोर्ट कर लो। मैंने लिखा फिर आगे a इज इक्वल टू में ए डबल आर, ऊपर वाले अरे ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। ये मैंने अरे ले लिया, अरे क्रिएट करा है, इस मोमेंट पर हमने जस्ट अरे क्रिएट करा। मतलब एक बार और बताता हूँ, फ्रॉम numpy मतलब numpy मॉड्यूल में से, इंग्लिश जैसी होती है पाइथन, तो फ्रॉम numpy मॉड्यूल में से इंपोर्ट कर लो क्या, स्टार, एवरीथिंग, जो भी numpy मॉड्यूल में सब कुछ इंपोर्ट कर लो। देन मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए नाम से, उसमें मैंने जस्टिफाई कर दिया कि अरे अरे है ये, जो क्या कर रहा है, 5 एलिमेंट्स को कंटेन करके चल रहा है, 10, 20, 30, 40, 50। ये मेरा अरे क्रिएट हो गया, क्रिएशन ऑफ अरे, ये मेरा अरे क्रिएट हुआ। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा ए को। तो ए क्या करेगा, ए चेक करेगा ए में क्या है, अरे है 10, 20, 30, 40, 50। अब मेरे को चेक करना है कि इसने अरे लिया कि नहीं लिया, लिस्ट तो नहीं ले लिया। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर लूँगा टाइप ए का, कि मुझे ए का टाइप भी बताओ। तो यहाँ पर वो बता देगा कि numpy डॉट एन डी क्लास है, मतलब numpy की क्लास है, एन डी डॉट अरे यूज़ हुआ है। तो ये होता है हमारा numpy। अभी इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जब हम आगे फर्दर बहुत एडवांस चीज़ें देख रहे होंगे पाइथन के बाद, तब हम इसमें देखेंगे। ये बेसिकली डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट होता है, तो बेटर है कि अभी हम उसमें एंट्री ना लें। तो ये होता है हमारा numpy मॉड्यूल, जिसको हम पाइथन में यूज़ करते हैं अरे के लिए। अब कुछ डायमेंशंस होती हैं अरे की, जैसे कि
वन डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल अरे और मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले वन डायमेंशनल अरे की बात करते हैं, तो जिसमें क्या होता है, केवल एक ही कॉलम होता है। तो इस numpy वाली फाइल को क्लोज करते हैं, फाइल बनाते हैं अरे डायमेंशन। तो इसमें पहला है हमारा वन डी अरे, अरे को इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये एरर थ्रू नहीं करेगा। कंट्रोल एस, रन करा तो 15783 ये हमारा अरे आ गया। तो ये होता है वन डायमेंशनल अरे, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, केवल एक ही रो होती है या फिर केवल एक ही कॉलम होता है, तो उसको हम वन डायमेंशनल अरे बोलते हैं। अब अगर वन कॉलम के साथ अगर हमको प्ले करना हो, या वन डी अरे यूजिंग ओनली वन रो। अब अगर मुझे कॉलम लेना हो पूरा, तो ओनली वन कॉलम, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे numpy.array। ये अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा 5, 10, 15, 20, 25 ये कॉलम प्रिंट हो जाएगा। रन करा तो 5, 10, 15, 20, 25 ये हमारा कॉलम प्रिंट हो गया। तो ये होता है हमारा वन डी अरे। अब टू डी अरे में क्या होता है, जब हमें टू डायमेंशंस, मतलब जब हमें एक रो और कॉलम दोनों ऐड ऑन करनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट numpy as np न्यूमेरिक पाइथन, ये वाला मॉड्यूल यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम डालेंगे array अरे हमारा, देन np डॉट अरे, जिसके अंदर हम डालेंगे हमारा अरे, जिसमें होगा 1,2,3 रो के लिए। देन एक और बनाएंगे जिसमें आएगा 5, 6, 7। देन हम प्रिंट कर देंगे ए को, यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज प्रिंट करेंगे तो 1, 2, 3, 5, 6, 7। तो ये रो और कॉलम के फॉर्मेट में हमारा 2D अरे रेडी हो जाएगा। और यही तरीका नहीं, और भी अलग तरीके से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे एक ये हमारा अरे हो गया, देन यहाँ पर एक और हम जनरेट कर देते हैं। अगर जैसे यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया 1,1,1, 6,6,6, ये एरो यहाँ बंद हो रहा है, ये एरो यहाँ बंद हो रहा है, यहाँ पर एक एक ब्रैकेट की आई थिंक और रिक्वायरमेंट होगी। गॉट इट। तो इस तरीके से हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे बनता है, जिसके अंदर हम इस तरीके से और वैल्यूज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। ये था हमारा 2D अरे, 1D अरे एंड 2D अरे, जो हमने पाइथन के अंदर डिस्कस करा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।